चैप्टर में हम शुरुआत करेंगे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र किस प्रकार से है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का किसी न किसी क्षेत्र से संबंध रखता है। एक बार फिर बोल रहा हूँ कि विभिन्न जो क्षेत्र है या किसी न किसी जो आर्थिक क्रियाओं का जो संबंध जो होता है वो संबंध किसी न किसी क्षेत्र पर आधारित होता है या किसी न किसी संबंध पर स्थापित होता है। इसी अर्थव्यवस्था के आधार पर उत्पादन की क्रिया के आधार पर ही हम आर्थिक क्रिया को समझ सकते हैं या किसी भी व्यक्ति का आर्थिक स्थिति या आर्थिक लाभ प्राप्त करना विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्रों के आधार पर उसका आकलन किया जा सकता है। तो उत्पादन के आधार पर यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है, अलग अलग क्षेत्र में उसको विभक्त किया गया है। वो क्षेत्र है पहला कृषि, दूसरा है उद्योग और तीसरा क्षेत्र है वो है सेवा क्षेत्र। तो इस प्रकार से तीन भागों में इसको बांटा गया है क्षेत्र को। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग कृषि। कृषि प्राकृतिक या प्रकृति पर निर्भर क्षेत्र है, प्रकृति पर आधारित या प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण होता है। जैसे कि फसलों का उत्पादन होता है, फसलों का उत्पादन जैसे कि चावल है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार, बाजरा इत्यादि फसलों का जो उत्पादन होता है कृषि अंतर्गत। इसके बाद में और बहुत सारे जो क्षेत्र कृषि के अंतर्गत आता है वो क्षेत्र आता है कि फल फूल जड़ी बूटी की खेती करना, गोंद शहद की खेती करना, ये भी कृषि क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत और अन्य क्षेत्र आते हैं, वो आता है आपका पशुपालन, वानिकी, ये भी कृषि के अंतर्गत ही आता है और इनके द्वारा उत्पादन करके आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा जो आता है वो है उद्योग। उद्योग की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई प्रकार के औजार, कई प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है और उन मशीनों का उपयोग एक श्रमिक के द्वारा या एक मजदूर के द्वारा उत्पादन कार्य में किया जाता है। इस उद्योग को अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहद उद्योग। कुटीर उद्योग के अंतर्गत घरों पर उत्पादन होता है। छोटी मोटी रकम या छोटी मोटी पूंजी लगाकर परिवार के सदस्यों के द्वारा, परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा एक छोटा सा रूप, अचार बनाना, पापड़ बनाना, ऐसे छोटे छोटे उद्योग संचालित करके अपना आर्थिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ में जैसे कि लघु उद्योग, लघु उद्योग एक कुटीर उद्योग से थोड़ा सा बड़ा रूप होता है और इसमें पूंजी भी अधिक लगाई जाती है और इसमें कुछ श्रमिक या कुछ मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है और उन मजदूरों के द्वारा कार्य करके उन मजदूरों के सहयोग लेकर एक छोटा सा उद्योग या संयंत्र स्थापित कर लिया जाता है जिसको लघु उद्योग कहा जाता है। फिर वही आते हैं उद्योग में वृहद।
वृहद उद्योग या उसको बड़े पैमाने के उद्योग कहा जाता है, जिसमें बड़े बड़े उपकरण, बड़े बड़े मशीन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है और इसकी उत्पादन क्षमता भी वृहद पैमाने का होता है। इसमें ज़्यादा पूंजी या बड़ी मात्रा में पूंजी लगाया जाता है। बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित किया जाते हैं, बड़े बड़े संयंत्र स्थापित किए जाते हैं और इसके अंतर्गत जैसे सीमेंट का उत्पादन करना या लौह इस्पात का निर्माण करना, ऐसे कई बड़े बड़े जो संयंत्र स्थापित होते हैं जो बृहद पैमाने पर होता है, बड़े रूप में होता है और इन्हीं के द्वारा एक आर्थिक लाभ, आर्थिक क्रिया करके उस पर लाभ प्राप्त करते हैं और मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से उद्योग हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का भी एक अंग है, एक भाग बना हुआ है। इसके बाद में आता है सेवा, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कई प्रकार के पेशे से लिया जाता है और उस पेशे में जो कार्यरत जो होते हैं उनको आर्थिक लाभ उस सेवा के बदले में या उस पेशे की शुरुआत करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि वकालत का पेशा है, नर्सिंग का पेशा है, डॉक्टर का पेशा है, चार्टेड अकाउंटेंट का पेशा है और एक नाई के द्वारा भी बाल काटा जाता है, वो भी सेवा ही है। तो इस प्रकार से सेवा के माध्यम से भी या एक अपना पेशे के माध्यम से भी आर्थिक लाभ प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार सेवा क्षेत्र भी है। सेवा से भी कुछ न कुछ मुद्रा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र यहाँ पर बताया गया। इसके बाद में विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक क्रियाओं का, वस्तु और सेवाओं का आकलन किस प्रकार से किया जाता है, कुल उत्पादन क्षमता का किस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय आय में उसको गणना किया जाता है, या कुल जो उत्पादन होता है या वस्तु या सेवाओं का जो कुल उत्पादन में सहयोग मिलता है उसका किस प्रकार से गणना करते हैं या कैसे निकाला जाता है, ये बिल्कुल असंभव वाली बात नहीं है। इसकी गणना आसानी से किया जा सकता है और वो यहाँ पर एक सारणी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो वस्तु, अलग अलग सेवाओं का किस प्रकार से हम गणना करके कुल आय का या उत्पादन का हम आकलन कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर वस्तु एवं सेवा की गणना से संबंधित, यहाँ पर सारणी में दिया हुआ है वस्तु आब्लिक सेवा, मात्रा, दर और योग, ये दिया हुआ है। पहला जो नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है शक्कर। शक्कर एक वस्तु है और इस वस्तु की जो मात्रा है 500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम और उसका दर या मूल्य या 500 किलोग्राम जो शक्कर का मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो इसका योग जो होता है उस वस्तु का कीमत जो होता है 15,000 रुपए। उसी प्रकार से यहाँ पर दूध का यहाँ पर निकालते हैं तो 100 लीटर दूध का यहाँ पर मात्रा दिखाया जा रहा है और 100 लीटर दूध का 30 रुपए
प्रति लीटर 100 लीटर दूध की कीमत हम निकाल रहे हैं और 1 लीटर दूध की जो कीमत है वो है 30 रुपए, प्रति लीटर 30 रुपए है। तो 100 लीटर यहाँ पर दूध का जो मूल्य या कीमत होगा 3000 रुपए। उसी प्रकार से हम सेवा में देखते हैं, यहाँ पर सेवा में देखते हैं कि आंख के जो डॉक्टर हैं, आंख के डॉक्टर अगर 10 मरीज के आंखों का इलाज करता है, वो 10 मरीजों के आंखों का इलाज तीसरा हम देख सकते हैं यहाँ पर कि आंख के डॉक्टर का, आंख के डॉक्टर किस प्रकार से सेवा प्रदान करता है और उस सेवा प्रदान करने के बाद में उनको क्या इनकम होता है, क्या लाभ होता है, क्या आर्थिक उसको लाभ होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 10 मरीज का वो आंख का ऑपरेशन करता है, 10 मरीजों के आंख का ऑपरेशन करता है और प्रति मरीज से वो लेता है 5000 रुपये, 5000 रुपये प्रति मरीज के हिसाब से लेता है, तो उसके पास हो जाता है 50,000 रुपये। तो इस प्रकार से एक सेवा प्रदान करने वाले जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा जो इनकम होता है, तो इस प्रकार से हम कुल राष्ट्र की वस्तु एवं उत्पादन से संबंधित जो इनकम को या आय को आसानी से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि अलग अलग जो वस्तु अलग अलग सेवा के माध्यम से उसको निकाला गया है और उसके बाद में पूरा जो सकल जो आय है योग जो हो जाता है यहाँ पर 68,000 सेवा और वस्तु के माध्यम से। तो इस प्रकार से आर्थिक लाभ प्राप्त करके या आर्थिक इनकम प्राप्त करके इस अर्थव्यवस्था का संचालन सरकार के द्वारा किया जा सकता है। धन्यवाद।